गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं रूल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्पेरिकल मिरर्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। स्पेरिकल मिरर के अंदर कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनकी मदद से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। हम ये बात आपको पहले से बता चुके हैं कि एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड फॉर द इमेज फॉर्मेशन। कम से कम 2 रे की जरूरत होती है एक इमेज फॉर्म होने के लिए। हालांकि एक ऑब्जेक्ट जो है बहुत सारी लाइट को इमिट करता है, वो एक सिंगल लाइट को इमिट नहीं करता है, लेकिन हमें जब इमेज फॉर्म करनी होती है तो एटलीस्ट 2 रेज आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड। और वो 2 रे किस तरीके रिफ्लेक्ट होंगी, इसके लिए हमारे पास 4 रूल रहते हैं इन केस ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर जो होते हैं रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज भी कर सकते हैं, डाइवर्ज भी कर सकते हैं। कन्वर्जिंग मिरर भी होते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी होते हैं। लेकिन प्लेन मिरर जो होता है, प्लेन मिरर जैसे हमारे घर में शीशा लगा हुआ होता है, वो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज नहीं करता है। इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट और चेंज द डायरेक्शन। एक लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है एक प्लेन मिरर, उससे और कोई चेंज लेकर के नहीं आता है। तो आज हम ये देखेंगे कि स्पेरिकल मिरर कौन कौन से रूल फॉलो करता है फॉर डूइंग दिस। वो कौन कौन से नियम होते हैं जिनकी मदद से हमारा स्पेरिकल मिरर ये काम करता है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज हम लिखते हैं रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन के लिए नियम। जो फर्स्ट रूल है वो क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये कहता है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस principal axis passes through focus, passes through focus after reflection। वो रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए पास होती हैं। लेट अस सी। ये हमारे पास एक मिरर था, इट इज द मिरर वी आर टू है। ये हमारे पास जो मिरर है, यहां पर ये हमारे मिरर का पोल है, इट इज पोल ऑफ आवर मिरर। यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सेंटर ऑफ सी हमारा यहां भी होगा, चलो सी। यहां पर हमारा फोकस एफ है, इसका फोकस एफ हमारे पास यहां पर है। नाउ एक रे ऑफ लाइट हमने ली, इट टेक अ रे ऑफ लाइट दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। दैट रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइक दैट, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट जो है फोकस से होते हुए पास होती है। रे ऑफ लाइट गोइंग टू पास फ्रॉम द फोकस। इट इज अ केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर था। नाउ इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, पासिस थ्रू, पासिस, और यहां पे इस पे लिखते हैं अपीयर टू पासिस, अपीयर टू पासिस। यहां से पासिस के बाद यहां पे हम या तो पास करेगी या अपीयर टू पास होगी। तो किस तरीके से इसमें एक्चुअली पास हो रही है, वहीं इस केस में यहां का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, तो इसे हम थोड़ा रेज कर देते हैं। यहां से यूं
ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे पास ये जो है पोल है और ये यहां से रे ऑफ लाइट पैरेलल है। ये हमारे पास सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास फोकस है और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाउ हमने एक रे ऑफ लाइट ली, रे ऑफ लाइट लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और इट गेट यहां से हमने एक रे ऑफ लाइट लिया और ये यहां से इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गया। एक रे ऑफ लाइट यहां से यूं आया, इंसिडेंट हुआ और यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये हमें कहीं भी मीट करता हुआ नजर नहीं आ रहा, ये इस फोकस पे हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम डॉटेड लाइंस को लें और एक्सटेंड करें कुछ इस प्रकार से, तो हमें यहां पर ऐसा लगता है कि हमारी रे ऑफ लाइट मीट कर रही है फोकस पर। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या हुआ, रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होते हुए जाती है, वो या तो मीट करती है या अपीयर टू मीट होती है। यहां पर एक्चुअली मीट कर रही थी और यहां पर कॉन्वेक्स केस में जस्ट अपीयर टू मीट अराउंड द अपर्चर। ये M1 M2 इज द अपर्चर, M1 M2 इज द अपर्चर ऑफ आवर मिरर। ये हमारे मिरर का अपर्चर है। सेकंड हमसे कहता है रे ऑफ लाइट पासिंग through the focus, passing through the focus ray of light passing through the focus become parallel to principal axis after reflection, become parallel to principal axis after reflection। इसके अकॉर्डिंग वो रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से होते हुए पास होती है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो फोकस से होते हुए पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद जब रिफ्लेक्शन हो जाता है तो ऐसी उसके बाद में वो हमारी पास पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये किस प्रकार से होता है, इसे भी हम नोटिफाई करते हैं कि ये हमारे पास थी रे ऑफ लाइट, सॉरी ये हमारे पास था एक मिरर, इट इज द कॉनकेव मिरर वी हैव टू हैव। ये हमारे मिरर का पोल है, पोल P है, यहां से यूं ये हमारे पास है फोकस, ये हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर C। नाउ हमने एक रे ऑफ लाइट लिया, रे ऑफ लाइट यहां से यूं आया, यूं इस तरीके से, एंड आने के बाद यहां से इंसिडेंट रे आया और आने के बाद में रिफ्लेक्ट बैक हो गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारे पास इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई थी वो पैरेलल होते हुए चली गई प्रिंसिपल एक्सिस की। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी जो यहां आई और यहां से होकर पैरेलली यहां से चली गई इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए था, कॉनकेव मिरर, इट इज केस ऑफ कॉनकेव मिरर।
नाउ फॉर द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर का केस। नेक्स्ट केस वी आर गोइंग टू हैव इज द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारे पास ये एक मिरर है, इट इज द मिरर वी आर गोइंग टू हैव। इस तरीके से ये हमारे पास एक मिरर है, ये हमारे पास मिरर का पोल है और यहां से होते हुए एक प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इधर की साइड भी हमारे पास फोकस है और इधर की साइड भी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हमने एक रे ऑफ लाइट लिया, ऐसे कुछ इस प्रकार से हमने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराई इस पर, कुछ इस तरीके से हमारी एक रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट पैरेलल हो गई टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन ये एक्चुअली कहीं पर भी मीट नहीं की, लेकिन जब हम इसे यहां से देखते हैं, एक्शन करते हैं, तो हमें नजर आता है कि ये रे ऑफ लाइट जो थी हमारे फोकस से होते हुए, वर्चुअल फोकस से होते हुए पास हो रही थी। दैट रे ऑफ लाइट इज गोइंग टू पास फ्रॉम द वर्चुअल फोकस वी आर गोइंग टू बी हैव। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड रूल जो कहता है रे ऑफ लाइट passing through center of curvature ray of light passing through center of curvature reflect back in the same path, reflect back in the same path, से उसी रास्ते पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है जिस रास्ते से वो आई थी। रे ऑफ लाइट पासिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम पाथ। जो रे ऑफ लाइट होती है जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो रिफ्लेक्ट बैक होती है सेम रास्ते पर जिससे कि वो आई थी। तो ये हमारे पास किस प्रकार से होता है इसे देखते हैं। हमारे पास ये जो था कॉनकेव मिरर था, इट इज द कॉनकेव मिरर, और एक कॉनकेव मिरर में ये हमारे पास था पोल वी आर गोइंग टू हैव, और ये पोल से जाती हुई लाइन थी हमारे पास, इट इज द फोकस एंड इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ अ रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट थी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए यहां पर मिरर तक गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास, हियर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर वी आर गोइंग टू हैव, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए एक रे ऑफ लाइट पास होती है, रे ऑफ लाइट टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इससे होते हुए रे ऑफ लाइट पास होती है, और जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो इट रिट्रेस इट्स सेम पाथ, इन सेम पाथ रिफ्लेक्ट होती है सेम रास्ते में। तो ये हमारे पास था कॉनकेव मिरर की कंडीशन। कॉनकेव मिरर की कंडीशन में सेम पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। कॉनकेव मिरर, इट इज अ केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की कंडीशन में वो सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इट रे ऑफ लाइट कैन रिफ्लेक्ट बैक इन दी सेम डायरेक्शन। वहीं कॉन्वेक्स मिरर के केस में, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है इस प्रकार से होता है, एंड ये हमारे पास है पोल, मिरर का पोल है हमारे पास। हमने मिरर पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, वी ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द मिरर। अब हमने यहां पर एक लिया फोकस एफ, और यहां हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर भी हमारे पास
F, और यहाँ से सेंटर कर्वेचर हमारे पास C, यहाँ पर भी हमारे पास है। अब हमने एक रे ऑफ लाइट यहाँ से यूं लिया, कुछ इस तरीके से यूं एक रे ऑफ लाइट हमने ली, और वो यहाँ से गई और यहाँ से ही लौट करके आ गई। रे ऑफ लाइट यहाँ से यूं गई और यहाँ से लौट करके यूं आ गई। हमें ये किसी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर एक्चुअली मीट करती हुई नजर नहीं आती, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, व्हेन वी एक्सटेंड इट, तो हमें नजर आता है कि ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जा रही है। That ray of light is going to be passed through, appear to pass through, do not pass through, appear to pass through the center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से या तो पास होगी या पास होती हुई नजर आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये हमारा थर्ड लॉ था। फोर्थ इज रे ऑफ लाइट, ray of light incident on pole, incident on pole, reflected back, by making same angle, by making same angle। वो रे ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट होती है पोल पर इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम एंगल बना करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये हमारे पास सेकंड लॉ था। फोर्थ लॉ, इसके लिए हम देखेंगे वी हैव दैट मिरर, हमारे पास इस तरीके का मिरर है। वी हैव अ मिरर ऑफ दैट टाइप। नाउ हियर वी हैव दैट पोल, और यहां से होता हुआ ये हमारा पोल है, और यहां से होता हुआ हमारे पास एक जा रहा है। वो पहले हमने ये वाला रेट बना दिया, कोई नहीं। तो पोल हमारा ये वाला है। अब हमारे पास क्या हुआ कि यहां से होते हुए इस पोल पर हमारी एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी इस तरीके से, और इसका एंगल हमारे पास होगा एंगल आई। एंगल आई बना करके एक रे ऑफ लाइट यहां पर इंसिडेंट हुई। रे ऑफ लाइट गोइंग टू इंसिडेंट एट दैट पॉइंट, यहां पर हमारी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो रिफ्लेक्शन के बाद यहां से सेम एंगल बनाते हुए, दैट इज एंगल आर, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ये यहाँ पर हमारा फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरीके से इधर भी हमारा फोकस और इधर भी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। इट इज अ कंडीशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। हमने पहले कॉन्वेक्स बता दिया, कॉन्वेक्स मिरर, कंडीशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर। हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की कंडीशन इस प्रकार से बनती है। और फिफ्थ रूल तो कोई नहीं है, हाँ, इसी प्रकार से फॉर कॉनकेव मिरर के लिए हम निकालें, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, फॉर द केस ऑफ कॉनकेव मिरर हमारे पास ये रे ऑफ लाइट है, इट इज रे ऑफ लाइट वी वांट टू है। यहां पर हमारे पास रे ऑफ लाइट है, यहां पर ये हमारे पास पोल है, और यहां से एक रे ऑफ लाइट, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास फोकस है, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इधर फोकस है, ये इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। नाउ अ रे ऑफ लाइट, एक लाइट की रे यहां से होते हुए यूं आती है से, और यहां एंगल बनाती है एंगल आई, एंगल आई बनाती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में यहां से यूं चली जाती है, दैट इज एंगल आर, बाय मेकिंग सेम एंगल।
इस कंडीशन में भी जो एंगल बनाती है वो सेम एंगल बनाती है। तो ये भी हमारा कौन सा, ये हमारा कंडीशन है कॉनकेव मिरर की कंडीशन। इट इज कंडीशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर की कंडीशन में ऐसा शेप बना करके हमें देती है। तो इस प्रकार से हमारे ये रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पर हमारी इमेजेस फॉर्म होती हैं। तो लेट अस रिवाइज, हमने कौन कौन से रूल पढ़े। तो हमने 4 रूल पढ़े। वी आर गोइंग टू लर्न 4 रूल्स। पहला रूल जो था, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through or appear to pass through from focus after reflection. मीन टू से रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस से, रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल होती है, या तो फोकस से पास होगी या फिर पास होती हुई नजर आएगी। जैसा हमने यहां देखा, हमारे पास ये एक रे ऑफ लाइट थी, और रे ऑफ लाइट का चलो नेम कर देते हैं इसे ए, बी और सी। ए बी एक रे ऑफ लाइट थी, और रिफ्लेक्शन होने के बाद जो हमारे बी सी निकला वो फोकस से होते हुए पास हुआ। इसी प्रकार से यहां भी ये ए, ये पॉइंट हमारा बी और ये पॉइंट हमारा सी। तो ए रे जो थी यहां से पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस से, और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है। कॉनकेव मिरर में रे ऑफ लाइट एक्चुअली फोकस से पास नहीं होती, केवल appear to pass through the focus। ये फोकस से appear होती है, पास होती हुई, एक्चुअली में ये फोकस से पास नहीं होती। नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जो रे ऑफ लाइट होती है, जो अपीयर होती है, पैरेलल टू पैरेलल अपीयर होती है, वो रिफ्लेक्शन के बाद से हम बोल गए, रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से होती हुई पास होती है, रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से पास होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहां पर ये रे जो थी हमारे पास, इसका नाम भी ए, बी एंड सी। यहां पर ए भी हमारे पास रिफ्लेक्शन रे थी, ए भी हमारे पास इंसिडेंट रे थी, और इंसिडेंट रे जब रिफ्लेक्टेड हुई तो बी सी बनी, और ये पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसी प्रकार से जब एक इंसिडेंट रे ए पॉइंट बी पर पड़ती है, ए बी, तो रिफ्लेक्शन के बाद सी पर चली जाती है, लेकिन मीट फोकस में मीट होती नहीं होती। लेकिन हम अगर इमेज फॉर्म करें तो हमें वर्चुअली नजर आता है कि ये एक पॉइंट पा करके मीट हो रही है। वहीं और थर्ड जो है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम पाथ। पर जो रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम रास्ते में चली जाती है। हमने इस तरीके से किया है। हो सकता है कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे न जाकर के ऐसे गई होती, यहां से यूं और यहां से यूं, ऐसे भी रे ऑफ लाइट जा सकती है, हमने ऐसे लिया। इसी प्रकार से यहां से भी एक रे ऑफ लाइट यूं आ रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद यहां यूं चली गई। अगर हम चाहें तो रे ऑफ लाइट को ऐसे भी ले सकते थे। कोई रे ऑफ लाइट थी तो यहां से होते हुए आती, यहां से ले आती, और अगर हम पीछे एक्सटेंड करते तो यहां पे कहीं हमें मिलती हुई नजर आती। तो हम इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी रे ऑफ लाइट को ले सकते हैं। यहां पर रियल फोकस पे मिल रही थी रे ऑफ लाइट मीट एक्चुअली, बट यहां पर रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, जस्ट दे आर गोइंग टू अपीयर टू मीट। ये केवल मीट करती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल। रे ऑफ लाइट जो कि पोल पर इंसिडेंट होती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं बाय मेकिंग द सेम एंगल। रे ऑफ लाइट जो कि पोल पर मीट करती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल बनाती हैं और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। यहां से ये एंगल आई और ये एंगल आर बना करके रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, और यहाँ पर एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है पोल पर। इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी और कॉनकेव मिरर में भी यही होता है। नोट इट डाउन।